हेलो गाइज, वंस अगेन वेलकम टू माय चैनल मेसी पेपर बाय केएस। तो गाइज आज हम बात करने वाले हैं मुगल कालीन चित्रकला के जो 5वें शासक हैं शाहजहां और जो 6ठे शासक है औरंगजेब। तो बेसिकली आज हम दोनों शासक के बारे में पढ़ेंगे और इसके बाद ये जो चैप्टर है आपका मुगल कालीन चित्रकला ये पूरी तरह फाइनली समाप्त हो जाएगा। तो टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बार फिर रिमाइंडर करवा दूं आपको कि जो चैप्टर का नाम है मुगल कालीन चित्रकला, इसके अंतर्गत आपको 6 शासक के बारे में पढ़ना है। पहला है आपका बाबर, दूसरा है हुमायूं, तीसरा है अकबर, चौथा है जहांगीर, 5वां है शाहजहां और 6ठा है औरंगजेब। जिसमें से मैंने आप लोगों को ऑलरेडी 4 शासकों के बारे में पढ़ा रखा है, बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर के बारे में। और इसमें से मैंने ये बताया था कि अकबर और जहांगीर से 100% एंट्रेंस के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो जिन लोगों ने भी मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है इस चैप्टर का, तो सबसे पहले आप लोग पहले प्रीवियस वीडियो ज़रूर देखिए क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रीवियस वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा अगर नहीं देखे हैं तो। और साथ ही गाइस, अगर कोई वीडियो मेरा देख रहे हैं और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और आप लोग चाहते हैं कि मेरे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको बैक टू बैक मिलते रहे तो बेल आइकन को भी क्लिक कर लीजिएगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। तो टॉपिक का नाम है सबसे पहला कि शाहजहां का शासनकाल, जिसका टाइम पीरियड है 1627 से लेके 1658 ईस्वी। ठीक है, ये शाहजहां का शासनकाल का टाइम पीरियड है। आगे बढ़ते हैं। शाहजहां 5वें मुगल शहंशाह थे। शाहजहां अपनी न्यायप्रियता और वैभव विलास के कारण अपने काल में बड़े लोकप्रिय रहे, किंतु इतिहास में उनका नाम केवल इस कारण नहीं लिया जाता, मतलब वो इतने लोकप्रिय थे सिर्फ इसलिए नहीं लिया जाता, साथ साथ उनका नाम इसलिए भी लिया जाता है। शाहजहां का नाम एक ऐसे आशिक के तौर पर लिया जाता था जिन्होंने अपनी बेगम मुमताज बेगम के लिए विश्व की सबसे खूबसूरत इमारत ताजमहल बनाने का यत्न किया। शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 ईस्वी में हुआ था। शाहजहां की मां का नाम जगत गोसाई और पिता का नाम जहांगीर था। शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम खां था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शाहजहां के बचपन का नाम क्या था। तो शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम खां था। उनका विवाह 1612 ईस्वी में नूरजहां के भाई और आसफ खां की पुत्री आरजूमंद बानो के साथ हुआ था, जिन्हें बाद में मुमताज़ बेगम का नाम से जाना जाने लगा। जो शाहजहां की बेगम थी मुमताज़ बेगम, जिसकी याद में शाहजहां ने ताजमहल बनाया था, उनका नाम आरजूमंद बानो था और बाद में उनका नाम मुमताज़ बेगम पड़ा। इनके शासनकाल को मुगल शासनकाल का स्वर्ण युग और भारत सभ्यता का सबसे समृद्ध काल बुलाया जाता है। शाहजहां की मृत्यु 22 जनवरी 1666 ईस्वी में हुआ। अब बात करेंगे शाहजहां कालीन आगरा की इमारतें। आप एक साइड देख सकते हो, लिखा है शाहजहां कालीन आगरा की इमारतें और एक साइड लिखा है शाहजहां कालीन दिल्ली की इमारतें। तो जो शाहजहां कालीन आगरा की इमारतें हैं, इसमें यह बताया कि शाहजहां ने आगरा में कौन कौन सी इमारतें बनाए हैं। और नेक्स्ट है आपको जो शाहजहां कालीन दिल्ली की इमारतें, तो इसमें बताया गया कि शाहजहां ने दिल्ली में कौन कौन सी इमारतें बनवाई है। तो सबसे पहले पढ़ते हैं शाहजहां कालीन आगरा की इमारतें, जिसमें से पहला नंबर है दीवाने खास, दूसरा इमारत है शीश महल, तीसरा इमारत है नगीना मस्जिद, चौथा है मोती मस्जिद, 5वां है जावी मस्जिद एंड लास्ट है 6ठा नंबर ताजमहल, जो काफ़ी फेमस है, आप लोग जानते ही हैं। अब आते हैं शाहजहां कालीन दिल्ली की इमारतें। तो दिल्ली में जो इमारतें बनी है वो है सबसे पहला नंबर शाहजहानाबाद, सेकंड नंबर है जामा मस्जिद, थर्ड नंबर है लाल किला, फोर्थ नंबर है दीवाने आम और फिफ्थ नंबर है सलीमार बाग। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका ऐसा रहेगा एग्जाम में कि दीवाने खास जो इमारत है शाहजहां ने कहाँ बनवाई है, तो आगरा में बनवाई है। या शाहजहानाबाद जो इमारत है शाहजहां ने कहाँ बनाई है, तो दिल्ली में बनाई है। तो इस टाइप से आपको एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे।
एंड गाइज अब बात करते हैं शाहजहाँ के बारे में ही, लेकिन अब जितने भी क्वेश्चन है अभी वन वर्ड क्वेश्चन है और सारे शाहजहाँ के शासनकाल से रिलेटेड है। तो जो सबसे पहला नंबर है, और सबसे पहला नंबर काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो स्थापत्य कला का स्वर्णकाल किसके समय में हुआ? तो स्थापत्य कला का स्वर्णकाल शाहजहाँ के समय में हुआ। नेक्स्ट है सेकंड नंबर, शाहजहाँ को कहाँ दफनाया गया? तो ताजमहल में उनकी पत्नी के कब्र के निकट दफनाया गया। यहाँ पे मैं बता दूँ, इसके साथ एक स्टोरी है जुड़ी हुई है। और गाइज स्टोरी ये है कि जो औरंगजेब है उन्होंने अपने पिता को ही बंदी बना रखा था, ठीक है। और जब शाहजहाँ की जब मृत्यु का टाइम आया तो शाहजहाँ से जब आखिरी इच्छा पूछी गई, औरंगजेब ने जब पूछा कि आपकी आखिरी इच्छा क्या है, तो उन्होंने बोला था कि मेरा जो कब्र है वो मेरी पत्नी के बगल में ही बने। तो इसलिए ताजमहल के आप जब जाओगे तो ताजमहल में दिखेगा कि वहीं पे दोनों का कब्र बना हुआ, पत्नी का कब्र बना हुआ, देन उसी के बगल में शाहजहाँ का भी कब्र बना हुआ है। एंड आगे बढ़ते थर्ड नंबर, स्याह कलम की शुरुआत किसके समय में हुई? तो स्याह मतलब स्याही कलम जो है उसकी शुरुआत किसके समय में हुई? तो शाहजहाँ के समय में हुई। नेक्स्ट आते हैं फोर्थ नंबर, मूर्ति कला में सर्वाधिक विलासितापूर्ण चित्र किसके काल में बने हैं? तो मूर्ति कला में सर्वाधिक विलासितापूर्ण चित्र शाहजहाँ के काल में बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, शाहजहाँ कालीन सर्वश्रेष्ठ चित्र ग्रंथ कौन सा है? तो शाहजहाँ कालीन सर्वश्रेष्ठ चित्र ग्रंथ पादशाहनामा है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6, पादशाहनामा की रचना कब हुई? तो पादशाहनामा की रचना 1656 से लेके 1657 ईस्वी तक हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, पादशाहनामा ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो पादशाहनामा ग्रंथ के रचयिता अब्दुल हमीद लाहौरी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, पादशाहनामा की सचित्र प्रति किसने तैयार करवाई थी? तो पादशाहनामा के सचित्र प्रति शाहजहाँ ने तैयार करवाई थी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9, शाहजहाँ के जीवन काल पर आधारित ग्रंथ का नाम क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि शाहजहाँ के जीवन काल पर जो आधारित ग्रंथ है वो है शाहनामा, जिसे इनायत खान ने फारसी भाषा में लिखा है, ठीक है। पूछेगा, ये भी ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि जो शाहजहाँ नामा है ग्रंथ है उसे किसने लिखा है? तो इनायत खान ने लिखा है। या पूछेगा कि किस भाषा में लिखा गया है ये ग्रंथ? तो फारसी भाषा में लिखा गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10, सुंदर श्रृंगार नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो सुंदर श्रृंगार नामक ग्रंथ के रचयिता सुंदर दास हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11, रस गंगाधर नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? तो रस गंगाधर नामक ग्रंथ के रचयिता जगन्नाथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, शाहजहाँ के साथ किन लोगों ने कार्य किया? तो शाहजहाँ के साथ चिंतामणि, देवदत्त तथा जगन्नाथ लोगों ने कार्य किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, शाहजहाँ को किस कला में अधिक रुचि थी? तो शाहजहाँ को भवन निर्माण और वास्तुकला में अधिक रुचि थी और साथ ही स्थापत्य कला में भी रुचि थी, लेकिन ज़्यादा रुचि उन्हें भवन निर्माण और वास्तुकला में थी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14, शाहजहाँ द्वारा निर्मित वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण कौन सा है? तो शाहजहाँ द्वारा निर्मित वास्तुकला का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण ताजमहल है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15, ताजमहल का नक्शा किसने बनाया था? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ताजमहल का नक्शा मतलब 90% चांस एग्जाम में आने के कि ताजमहल का नक्शा किसने बनाया था? तो ईशा खान ने ताजमहल का डिज़ाइन जो है तैयार किया था। एंड नाउ 16 नंबर, और 16 नंबर भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? ताजमहल का डिज़ाइन किसने बनाया? ताजमहल का वास्तुकार एकदम ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल भूलिएगा मत, क्योंकि ये दो क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ताजमहल का वास्तुकार जो है वो उनका नाम है उस्ताद अहमद लाहौरी। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 17,
कौन सी इमारत वर्गाकार में है? तो ताजमहल की जो इमारत है वो है वर्गाकार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, ताजमहल का निर्माण कब हुआ? तो ताजमहल का निर्माण 1632 से 1653 ईस्वी तक हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, शाहजहां ने दिल्ली के लाल किले की नींव कब रखी थी? तो शाहजहां ने दिल्ली की लाल किले की नींव 1639 ईस्वी में रखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, लाल किला कितने समय में बनकर तैयार हो गया? तो लाल किला को बनने में 9 वर्ष 3 माह लगे हैं टोटल, और इसके निर्माण के लिए 60 लाख रुपए खर्च किए गए थे। उस टाइम पे 60 लाख रुपए खर्च किए गए थे लाल किला बनने में। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21, शाहजहां के शासनकाल में कौन कौन से प्रेम प्रसंगों से संबंधित चित्रों को चित्रित किया गया है? ठीक है, प्रेम प्रसंगों से संबंधित चित्र को चित्रित किया गया है। तो पहला है खुसरू सीरनी, दूसरा है लैला मजनू, चौथा है रूपमती बाज बहादुर आदि। तो इससे संबंधित प्रेम प्रसंगों से संबंधित ये सब जो इसके नाम है उससे चित्रित किए गए हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 22, मुगल सुंदरी या यवन सुंदरी का चित्र किसके समय में बना है? तो मुगल सुंदरी या यवन सुंदरी का चित्र शाहजहां के समय में बना है और जिसे अमीर हासिम ने बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, शाहजहां के समय में कौन कौन से चित्रकार थे? तो शाहजहां के समय में जो चित्रकार थे उसके नाम है फ़कीर उल्लाह खान, दूसरा है विचित्र, तीसरा है चितमन, चौथा है मीर हासिम, पांचवा है मोहम्मद मुराद, छठा है होनहार, नेक्स्ट है अनूप चित्तर एंड लास्ट है बालचंद्र। तो ये सब चित्रकार जो शाहजहां के समय के, और ये जो सारे चित्रकार हैं वो फेमस चित्रकार के बारे में यहाँ पे जिक्र है। वैसे तो और भी चित्रकार रहे होंगे, लेकिन अगर कोई क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एंट्रेंस के एग्जाम में तो बस इतने चित्रकार के से अंतर्गत इसी के इर्द गिर्द क्वेश्चंस आएंगे आपको एग्जाम में। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 24, मुगल काल में किस बादशाह को एल्बम रखने का शौक था? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मुगल काल में किस बादशाह को एल्बम रखने का शौक था? तो बादशाह का नाम है दारा सिकोह बादशाह को, दारा सिकोह नाम है, दारा सिकोह बादशाह को एल्बम रखने का शौक था। नाउ बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25, दारा सिकोह के समय में प्रसिद्ध चित्रकार कौन था? तो दारा सिकोह के समय में प्रसिद्ध चित्रकार था वो होनहार था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, उपनिषद तथा भागवत गीता का फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो उपनिषद तथा भागवत गीता का फारसी में अनुवाद जो है दारा सिकोह ने ही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, शाहजहां के समय का चित्र पवित्र गोष्ठी इस समय कहाँ है? तो बाबू सीताराम संग्रहालय जो वाराणसी में है यहीं पे रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, बाजार चित्र किस समय बनना शुरू हुए थे? तो बाजार चित्र शाह आलम द्वितीय के समय से ही बनना चित्र हो गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, शाहजहां के समय में प्रधान चित्रकार कौन था? तो शाहजहां के समय में जो प्रधान चित्रकार था वो फ़कीर उल्लाह खान था। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 30, मीर हासिम क्या बनाने में कुशल था? तो मीर हासिम व्यक्ति चित्र बनाने में कुशल था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, आगरा का जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो आगरा का जामा मस्जिद का निर्माण शाहजहां की पुत्री जहां आरा ने करवाया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, शाहजहां के पुत्रियों के नाम। तो शाहजहां की कौन कौन सी पुत्रियां थी उसके नाम है जहां आरा, रोशन नारा तथा गोहरा। ठीक है, तो जहां आरा बेगम है पहला, दूसरा है रोशन नारा बेगम और तीसरा है गोहरा बेगम। ये तीन थी जो शाहजहां की पुत्रियां थी।
नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 33 कि शाहजहां के पुत्रों के नाम। अब कौन कौन से पुत्र हैं? जो सबसे पहला है दारा सिंह को, नेक्स्ट है शाह शुजा, थर्ड नंबर पे आते हैं औरंगजेब एंड फोर्थ नंबर पे आते हैं मुराद बख्श। तो गाइज इसी के साथ साथ शाहजहां से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे वो समाप्त होते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता इसके अंतर्गत, लेकिन हाँ आपके सिलेबस में है तो जितना मैंने पढ़ा दिया एटलीस्ट उतना ज़रूर याद कर लीजिएगा। इससे बाहर आपको क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे शाहजहां में। एंड अब बात करते हैं औरंगजेब के बारे में। तो औरंगजेब का शासनकाल जिसका टाइम पीरियड है 1658 से लेके 1707 ईस्वी तक, ठीक है। 1698 से लेके 1707 ईस्वी तक है टाइम पीरियड है। आगे बढ़ते हैं कि औरंगजेब ने भारतीय उप महाद्वीप पर आधी सदी से भी ज़्यादा समय तक राज्य किया। वह अकबर के बाद सबसे ज़्यादा समय तक शासन करने वाला मुगल शासक था। यहाँ पर कहा जा रहा है कि सबसे पहले, इसके पहले अगर किसी ने मुगल शासक पर सबसे ज़्यादा टाइम तक राज्य किया था तो वो अकबर था। और उसके बाद हाँ तो गाइस हम बात कर रहे थे कि जो सबसे पहला जो लंबे समय तक शासक किया था मुगल काल में वो अकबर था। और उसके बाद जब दूसरा जो शासन किया मुगल काल में ही उसके बाद औरंगजेब था, ठीक है, जो लंबे समय तक मुगल काल पर शासन कर सका। आगे बढ़ते हैं। उनके शासन काल में उनके दरबारियों में सबसे ज़्यादा हिंदू थे, ठीक है, मुस्लिम ना होकर सबसे ज़्यादा हिंदू हुआ करते थे। औरंगजेब का जन्म 3 नवंबर 1618 ईस्वी को उज्जैन के निकट दोहद नामक स्थान पर हुआ था। औरंगजेब को आलमगीर नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। औरंगजेब को और दूसरे नाम से जो नाम से जाना जाता था उसका नाम था आलमगीर। औरंगजेब से तो सब जानते ही थे, साथ ही आलमगीर नाम से भी जानते थे। औरंगजेब कट्टर सुन्नी मुस्लिम था। अकबर गैर मुस्लिमों पर उदार रहते थे, ठीक है, लेकिन औरंगजेब उसके ठीक उल्टा था। औरंगजेब ने जजिया कर, एक तरह से ये कर जो वसूलते हैं ना वो है, तो उसका नाम है जजिया कर, फिर से आरंभ करवाया जिसे अकबर ने ख़त्म कर दिया था। ये जो कर है जो वसूला जाता था मुस्लिमों से, और जो ये कर मुस्लिमों से वसूला जाता था तो इसको अकबर ने पूरी तरह बंद कर दिया। लेकिन जब औरंगजेब का शासनकाल आया तो उसने फिर से ये कर स्टार्ट कर दिया और मुस्लिम से मतलब काफ़ी मात्रा में वो कर वसूलता था। उसने कश्मीरी ब्राह्मणों को इस्लाम कबूल करवाने पर मजबूर किया। कश्मीरी ब्राह्मणों ने सिखों में 9वें गुरु तेग बहादुर की मदद ली। जो सिखों में 9वां गुरु थे जिनका नाम तेग बहादुर था, उनकी मदद ली। तेग बहादुर ने इसका विरोध किया तो औरंगजेब ने उसे फांसी पर लटका दिया। इतना कट्टर था औरंगजेब। इस दिन को सिख आज भी अपने त्यौहार में याद करते हैं। औरंगजेब की मृत्यु 3 मार्च 1707 ईस्वी में हुई और उसके बाद मुगल साम्राज्य समाप्त हो गया। अब आते एक 1 वर्ड क्वेश्चन आंसर। पहला नंबर है, किस सम्राट के युवा में वृद्धावस्था तक के चित्र प्राप्त हुए? मतलब किस सम्राट के युवा से लेके यंग एज से लेके ओल्ड एज तक के चित्र प्राप्त हुए? तो औरंगजेब का आप देखोगे तो यंग एज से लेके कहा जा रहा है कि ओल्ड एज तक चित्र उनके बने हैं। नेक्स्ट आते हैं सेकेंड नंबर, मुगल चित्रकला का पतन किसके शासनकाल के समय में हुआ? तो मुगल चित्रकला का पतन औरंगजेब के शासनकाल के समय में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, बंदी शासकों के चित्र किस मुगल शासक के आज्ञा से बने? तो बंदी शासकों के चित्र औरंगजेब की आज्ञा से बने गए। नेक्स्ट आते 4th नंबर, बीजापुर का घेरा किसके समय में चित्रित किया गया? तो बीजापुर का घेरा 1686 ईस्वी में औरंगजेब के समय में चित्रित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, औरंगजेब के शासन काल से किस धर्म से चित्र
बनना वर्जित हो गया। मतलब औरंगजेब का जो शासनकाल था, किस धर्म से चित्र बनना वर्जित, मतलब कौन से धर्म से चित्र नहीं बनाए जाते थे, तो इस्लाम धर्म से चित्र बनना वर्जित हो गया। नेक्स्ट आते हैं 6 नंबर, औरंगजेब के समय में बनी गई इमारतें। ठीक है, औरंगजेब के समय में जो इमारतें बनी हैं उनके बारे में है। जो सबसे पहला इमारत है वो है बादशाही मस्जिद, जिसे औरंगजेब ने बनवाया है और ये लाहौर में है। दूसरा है मोती मस्जिद, इसे भी औरंगजेब ने बनवाया है, ये दिल्ली में है। तीसरा है बीबी का मकबरा या रविया उद दुर्रानी का मकबरा। ठीक है, या तो बीबी का मकबरा कहिए या तो रविया उद दुर्रानी का मकबरा, जो औरंगाबाद में है और जिसे अकबर ने बनवाया है। नाउ गाइस, बात करेंगे मुगल कालीन फारसी अनुवादित पुस्तकें। ठीक है, कुछ पुस्तक है जो मुगल काल के लोग फारसी में अनुवाद करके लिखे गए हैं। ठीक है, ये सब पुस्तकें पहले ही लिखी जा चुकी है, लेकिन फारसी में अनुवाद करके मुगल काल में लिखी गई है और मुगल काल के जो लोग रहते थे वो उन्होंने ही लिखा है। तो चलिए उसके बारे में जानते हैं, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में आते हैं। तो एक तरफ पुस्तकें हैं, दूसरी तरफ लेखक के नाम हैं। तो जो पहला है वो है रजनामा, इसके बारे में मैंने आपको पहले ही बता रखा है। रजनामा जो है फारसी भाषा में लिखा गया है और जिसे लिखा है बदायूनी ने, नसीब खां एवं अब्दुल कादिर, और रजनामा महाभारत का फारसी अनुवाद है। उसी का है सेकंड नंबर रामायण, जिसे फारसी में लिखा गया है और जिसे लिखा है अब्दुल कादिर बादूनी ने। नेक्स्ट आते हैं 3 नंबर भागवत पुराण, ये भी फारसी भाषा में लिखा गया और जिसे लिखा है राजा टोडरमल ने। नेक्स्ट 4th नंबर भागवत गीता, इसे भी फारसी भाषा में लिखा गया है, जिसे लिखा है दारा सिंह कोह ने। नेक्स्ट 5 नंबर पंचतंत्र, इसे फारसी भाषा में लिखा गया और लिखा है मौलाना शाह मोहम्मद ने। नेक्स्ट आते हैं 6 नंबर राजतरंगिणी, और इसे लिखा है फारसी भाषा में फैजी ने। नेक्स्ट आते हैं 7 नंबर बाबरनामा, और इसे भी फारसी भाषा में लिखा है और लिखा है इसे अब्दुल रहीम खान खाना एवं पायंदा खान है। ठीक है, तो ये बुक्स है जो फारसी भाषा में लिखी गई है मुगल कालीन के समय में और उसके लेखक के नाम है, तो इसे भी ज़रूर लर्न कर लीजिएगा। तो गाइज़, आज की वीडियो में इतने ही, और आप यहाँ पे देख सकते हो कि औरंगजेब के बारे में आपको ज़्यादा पढ़ने को नहीं है, बहुत कम है और बहुत ही कम चांस रहते हैं कि उससे क्वेश्चंस आए यूजुअली, मतलब बहुत ही कम चांस रहते हैं, ना के बराबर, मतलब ज़्यादा अगर आया भी तो मतलब चांसेस कम रहते हैं, ना नहीं ही आएंगे। लेकिन हाँ, आपके सिलेबस में है, मे भी कहीं आ गया तो इसलिए आपको पढ़ना है, और उतना इनफ है पढ़ना जितना मैंने बता दिया, उससे बाहर एक भी नहीं आएगा। अगर आना भी हुआ तो उतना पढ़ लीजिएगा, उतना काफ़ी आप लोग के लिए। तो गाइज़, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अब इस चैप्टर का समाप्त हो चुका है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, जो कल का वीडियो रहेगा इसी चैप्टर से 50 क्वेश्चंस एज यूजली हर चैप्टर के एंड में, जैसे कि मैं टेस्ट लेती हूँ, तो इसी चैप्टर से 50 क्वेश्चंस एज अ टेस्ट रहेंगे, जिसका आंसर आपने खुद करना है। तो चलिए गाइज़, आशा करती हूँ कि मैं आप लोग को वीडियो पसंद आएगा। तो प्लीज़, मेहनत लगती है बनाने में, तो प्लीज़ एक लाइक तो आप कर ही सकते हो। और अगर आप चैनल पे नए हो तो एक बार फिर से मैं कह दूँ, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, ताकि आपको मेरे वीडियोस के सारे नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो गाइस, चलिए फिर मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए, नमस्ते।